Hello everyone. In this video, I am going to discuss the banking awareness news of the अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो टोटल 2 न्यूज़ होंगी जो मैं कवर करूँगी इसमें, और न्यूज़ के साथ साथ में उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस दी कॉन्सेप्ट्स। आई होप दैट किसी का भी डाउट ना रहे। इफ़ एनी केस अगर डाउट रहता भी हो, यू कैन कमेंट डाउन दी बिलो, एंड इफ़ यू हैव अदर सजेशन देन यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। अनदर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू से इज़ दैट ये लास्ट वीडियो है अक्टूबर फर्स्ट वीक के बैंकिंग अवेयरनेस की। बाकी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सब में कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड कल शाम को 5 बजे से पहले अक्टूबर सेकेंड वीक की हाफ न्यूज़, तकरीबन हाफ न्यूज़ बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड सेकेंड वीक की शाम 5 बजे से आई विल अपलोड, 5 बजे से पहले आई विल अपलोड। एंड द डे आफ्टर टुमारो आई विल अपलोड द अदर हाफ ऑफ द अक्टूबर सेकेंड वीक banking awareness news. Okay, so this is the plan for the tomorrow and the day after tomorrow. Now coming to the first news is that Fatak Secure received IRDA approval for composite corporate agent license. So now the composite corporate agent license क्या होता है? ये composite corporate agent license, जैसे मान लीजिए किसी को कोई इंश्योरेंस बेचना है, किसी कंपनी को, है ना। इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो आप फाटक सिक्योर को IRDA ने अप्रूवल दे दिया है कंपोजिट का, कंपोजिट कॉरपोरेट एजेंट लाइसेंस दे दिया है। तो ये कोई भी तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो होता है वो लोगों को बेच सकता है, ठीक है ना। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो, अदरवाइज दोनों के लिए डिफरेंट लाइसेंस होते हैं। बट अंडर द कंपोजिट कॉरपोरेट एजेंट लाइसेंस दीज ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ द मल्टीपल टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड थ्रू दिस सिंगल लाइसेंस। कौन प्रोवाइड करता है परमिशन? IRDA प्रोवाइड करता है। ओके, किसको प्रोवाइड करी है? फाटक सिक्योर को प्रोवाइड करी है। फाटक सिक्योर इज व्हाट? इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ, सब्सिडरी किसकी है? इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द फाटक पे। सब्सिडरी का मतलब ये डॉटर है। फाटक पे इज़ द पेरेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो ये न्यूज़ जो थी ये लाइसेंस से रिलेटेड थी। आफ्टर दैट्स दी अनदर न्यूज़ इज़ अबाउट दी MOU, memorandum of understanding. So this news, coming to that news. ओके, सो दिस इज़ द अनदर न्यूज़। इस न्यूज़ में क्या है? NUCFDC इज़ व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंडर आता है, नेशनल अर्बन कॉरपोरेशन ऑफ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर आता है। इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ, CSC के साथ में साइन किया है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? हमारे देश के जो अर्बन बैंक्स हैं, ठीक है ना, अर्बन बैंक्स हैं, उनको ज़्यादा डिजिटलाइज करने की हेल्प करेंगे, एफिशिएंट बनाने की हेल्प करेंगे और कस्टमर फ्रेंडली बनाने की हेल्प करेंगे। कौन? ये दोनों। नाउ दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? इट्स अ लाइक इट्स अ लाइक एन एग्रीमेंट जो दोनों ने साइन अप किया है एक साथ। बट इस एग्रीमेंट को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। कल को कोई भी इशू होता है तो कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। बट इट इज़ एन एग्रीमेंट जो दोनों ने साइन अप किया है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। वो काम क्या है? वो अपग्रेडेशन है UCBs की। ओके, सो द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू प्रोवाइड UCBs with secure and scalable digital infrastructure while maintaining their grassroots identity. Okay, so that's it about this particular news. ये दो ही न्यूज़ थी, and this is the last video. So all the news related to the banking awareness of the first week of October I have covered it up. So if you have any doubt, please comment down below. Thank you so much.